दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिकेट के पावर प्ले रूल्स के बारे में, जो कि लास्ट 3-4 डिकेट्स में बहुत बार चेंज हुआ है। बहुत सारे लोगों को ये रूल अभी तक नहीं पता, ये रूल क्या है, कैसे चेंज हुआ है और अभी करेंटली कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर प्ले रूल्स पहले फील्ड रेस्ट्रिक्शंस के नाम से जाना जाता था। फील्ड रेस्ट्रिक्शन 1980 ऑस्ट्रेलिया में हुई वर्ल्ड सीरीज के दौरान पहली बार यूज हुआ था। उसके बाद 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप से 2005 साल तक ओडीआई क्रिकेट में ये रेगुलर फॉलो होता था। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस का मतलब था इनिंग्स के पहला 15 ओवर में फील्डिंग साइड्स के 11 प्लेयरों में से सिर्फ 2 ही फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहेगा। बाकी बचे 35 ओवर यानी कि 16 ओवर से लेकर 50 ओवर तक मैक्सिमम 5 प्लेयर को 30 यार्ड सर्कल के बाहर रख सकता था। जुलाई 2005 के बाद फील्ड रेस्ट्रिक्शंस की जगह पावर प्ले रूल आया, जिसमें पावर प्ले ओवर्स को 3 फेज में बांट दिया गया। पहला 10 ओवर जो मैंडेटरी पावर प्ले था और जिसमें सिर्फ 2 ही फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकता था। इसके बाद 2 5-5 ओवर्स का बॉलिंग पावर प्ले मिलता था, जिसमें मैक्सिमम 3 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकता था। ये 2 पावर प्ले 11 से लेकर 50 ओवर के बीच में बॉलिंग टीम कभी भी ले सकता था, और जिस समय पावर प्ले नहीं होता था यानी कि नॉन पावर प्ले ओवर्स में मैक्सिमम 5 फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकता था। लेकिन ज्यादातर समय बॉलिंग टीम अपना 5-5 ओवर्स का जो पावर प्ले था वो मैंडेटरी पावर प्ले खत्म होने के तुरंत बाद ही ले रहा था। इससे 50 ओवर्स के क्रिकेट में पहला 20 ओवर पावर प्ले चलता था। आईसीसी ने इस चीज को नोटिस किया और 2008 में बैटिंग पावर प्ले इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब मैंडेटरी पावर प्ले के 10 ओवर के बाद जो 5-5 ओवर्स का बॉलिंग पावर प्ले आता था, उसमें से एक पावर प्ले चूज करने का ऑप्शन बैटिंग साइड को दे दिया गया। बाकी के सभी रूल सेम टू सेम था। मतलब बैटिंग या बॉलिंग पावर प्ले के दौरान 3 फील्डर्स और नॉन पावर प्ले ओवर्स के दौरान 5 फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकता था। लेकिन ज्यादातर टीम बैटिंग पावर प्ले को लास्ट के 5 ओवरों के लिए बचा के रखता था, जिससे लास्ट के 5 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाए जा सके। और इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। बहुत सारे टीम लास्ट के 5 ओवर के बैटिंग पावर प्ले की बदौलत बहुत अच्छे टोटल पे पहुंच जा रहा था और कभी कभी अनचेजेबल टारगेट भी चेज हो जा रहा था। इसीलिए आईसीसी ने डिसाइड किया अब से बैटिंग पावर प्ले और बॉलिंग पावर प्ले दोनों को 16 ओवर से लेकर 40 ओवर के बीच में खत्म करना पड़ेगा। और अगर कोई टीम 40 ओवर से पहले बैटिंग पावर प्ले या बॉलिंग पावर प्ले को खत्म नहीं कर पाता था तो 35 ओवर के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता था। बाकी के रूल सेम था। मतलब मैंडेटरी पावर प्ले के दौरान 2 ही फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहता था। बैटिंग या बॉलिंग पावर प्ले के दौरान 3 फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहता था और नॉन पावर प्ले में 5 फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहता था। 2012 में आईसीसी ने पावर प्ले रूल्स को फिर चेंज किया और इस बार बॉलिंग पावर प्ले को पूरी तरह से हटा दिया। इसके साथ साथ नॉन पावर प्ले ओवर्स में भी मैक्सिमम 5 प्लेयर्स की जगह सिर्फ 4 ही प्लेयर्स को 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखने का फैसला लिया गया। इतना सब करने के बाद भी आईसीसी रुका नहीं और जुलाई 2015 में पावर प्ले रूल्स को फिर से चेंज कर दिया। इस रूल्स के अनुसार 50 ओवर्स के इनिंग्स को 3 अलग अलग फेज में बांट दिया गया है, जिसमें 3 अलग अलग फील्ड रेस्ट्रिक्शंस भी है। पहला 10 ओवर जो कि मैंडेटरी पावर प्ले है, जिसमें सिर्फ 2 ही फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकता है। उसके बाद सेकंड फेज या पावर प्ले 2 भी कह सकते हैं, ये है 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक, जिसमें 4 प्लेयर 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकता है। थर्ड फेज में है लास्ट 10 ओवर, मतलब 41 ओवर से लेकर 50 ओवर तक, इसमें 5 प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकता है। 2015 से पहले जितना भी पावर प्ले या फील्ड रेस्ट्रिक्शंस का रूल था, उसमें फील्डिंग साइड को बॉलर या विकेट कीपर को छोड़ के 2 क्लोजिंग फील्डर्स फर्स्ट 10 ओवर्स में रखना ही पड़ता था। यानी कि मैंडेटरी पावर प्ले के दौरान 2 क्लोजिंग फील्डर्स कैचिंग पोजीशन पे रहता था। लेकिन अभी 2015 के बाद जो रूल फॉलो हो रहा है, इसमें ये रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया है। वनडे क्रिकेट में पावर प्ले एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आज के ज़माने में 300 रन ना तो केवल आसानी से बन जाते हैं, बल्कि आसानी से चेज भी हो जाते हैं। इसके पीछे पावर प्ले एक बड़ा कारण है। पावर प्ले का इम्पैक्ट टी20 क्रिकेट में भी है। इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट चालू हुआ था 2005 साल में। उसके बाद से ही पावर प्ले टी20 क्रिकेट में भी फॉलो हो रहा है। टी20 क्रिकेट में सिर्फ पहला 6 ओवर ही पावर प्ले होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही फील्डर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहता है। उसके बाद बाकी के जो 14 ओवर बचता है, मतलब 7 ओवर से लेकर 20 ओवर, इसमें 5 प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर रह सकता है। बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की,
दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में पावर प्ले या फील्ड रेस्ट्रिक्शन जैसा ऐसा कोई रूल नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि आगे होगा भी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो पे क्रिकेट से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।